हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्री साइंस एंड टेक पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और अपनी स्टडी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे IBPS AFO की कंप्लीट स्ट्रेटजी, जिसमें हम प्री और मेंस की स्ट्रेटजी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए देखते हैं हम वीडियो में किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड इम्पोर्टेंट डेट्स, थर्ड एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, फाइनल एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। दोस्तों, अगर दिए गए सब्जेक्ट से आपने 4 इयर्स की ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 20 to 30 इयर्स तक होनी चाहिए। अगर आपके पास रिजर्वेशन कोटा है तो आपको एज लिमिट के बेनिफिट मिलते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फ्रेशर को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है तभी आप एग्ज़ाम दीजिए, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि IBPS ने पहले ही कैलेंडर को रिलीज़ कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ। जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। प्री एग्ज़ाम के लिए दिसंबर 23, 24 और 31 की डेट दी गई है, जिसका मतलब है कि आपके पास लगभग 3 महीने हैं प्री एग्ज़ाम के लिए। और मेंस की डेट 29 जनवरी है, जिसके लिए आपको लगभग 4 महीने का समय मिलेगा। जो भी कैंडिडेट मेंस को क्वालिफाई करेगा उसका इंटरव्यू फरवरी और मार्च में हो सकता है। जो प्री का एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ईच सब्जेक्ट के लिए आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग के लिए आपको 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 मार्क्स और इंग्लिश के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चंस, 125 मार्क्स और 120 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा। मेंस के एग्ज़ाम में आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से होते हैं। 60 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मार्क्स मिलेंगे और टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स रहेगा। दोस्तों, प्री और मेंस बोथ एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसके लिए 1/4 ऑफ द मार्क्स डिडक्ट होंगे जो भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो भी कैंडिडेट मेंस क्वालिफाई करेगा उसको ही केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि IBPS AFO का जो प्री एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना काफ़ी आसान है अगर हम बैंक के दूसरे एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो, बिकॉज AFO एग्ज़ाम की कट ऑफ बहुत ही कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर की प्री, मेंस और फाइनल की कट ऑफ आपको दिखाई है। प्री के लिए लास्ट ईयर की कट ऑफ 21.25 थी, जो कि आउट ऑफ 125 मार्क्स थी। मेंस के लिए लगभग 28 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स थे और फाइनल कट ऑफ लगभग 64 थी आउट ऑफ 100 मार्क्स, जो कि मेंस और इंटरव्यू का कॉम्बिनेशन होता है। अभी हम सिलेबस की बात करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम पर आधारित। सबसे पहले है रीजनिंग का सिलेबस, जिसमें पजल्स, सेटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन, स्लॉग्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके बाद है इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इम्प्रूविंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ, पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, मोड ऑफ नरेशन, वॉइस चेंज, ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, जिसमें नंबर सीरीज, DI, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। प्री एग्ज़ाम सिलेबस के बाद हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर हिस्ट्री, एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर फाइनेंस, सोयल साइंस,
कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इरिगेशन मेथड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स दिए गए हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्री और मेंस की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। दोस्तों ये स्ट्रेटजी केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम सिलेबस का थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर कर रखा है। इंग्लिश के लिए आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन डेली रीड करना है और रीडिंग के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर अंडरस्टैंड भी करना है। इसके साथ साथ जो भी वोकैबुलरी आपको डेली न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट लगती है उनको डेली नोट करना है और रिवाइज करना है। दोस्तों न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इम्प्रूविंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ, एरर डिटेक्शन, पैराजम्पल, ये सभी टॉपिक आसानी से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ग्रामर रूल्स पर भी ध्यान देना है जो आप यूट्यूब से आसानी से तैयार कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपको स्लोग्स, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग की डेली प्रैक्टिस करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको डेली डीआई, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर और एलिगेशन की डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा दोस्तों डेली आपको एक मॉक पेपर सॉल्व करना है और इसके साथ साथ एनालाइज करना है। दोस्तों अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत भी क्लियर है और डेली जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्री एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर को थोरोली एनालाइज करना है, जिसमें आप देखेंगे कि IBPS किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों मेंस के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट करता हूं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले नेमिरा सुंडा, जिसको आपने कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से स्टडी करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यायन। इसके 2 वॉल्यूम दिए गए हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो कि बेसिक एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। लास्ट है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय SR कांतवा। इस बुक से आप डेली लेवल पर MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन बुक्स के साथ साथ आप कोई भी ऑनलाइन कोचिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बेस्ट फार्मूला देना चाहूँगा कि आपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है और बार बार लिमिटेड रिसोर्सेज को ही रिवाइज करना है। अगर आप ये बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्ट बुक परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद दोस्तों।